ओम शांति। आज बाप दादा की अव्यक्त वाणी है। 30 तारीख की रिवाइज कोर्स है 13/3/86। बाबा ने कहा है कि इस दुनिया का परिवर्तन सहज तभी हो सकता है जब अनुभव की अथॉरिटी बनो। आप सब जो दुखी अशांत आत्माएं हैं उनको सकाश देने का काम करो और जितना उनको सुख शांति की प्राप्ति कराएंगे उतना वो हमेशा आपकी स्मृति भी करेंगे और साथ साथ परमात्मा की पहचान भी उन आत्माओं को होगी। इसीलिए हलचल से परे उन आत्माओं को ले जाने के लिए ज़रूरी है कि उनको सकाश दिया जाए। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त हैं। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण की हलचल है। चारों तरफ विश्व में कोई न कोई प्रकार की हलचल मची हुई है। कहीं पर धन की हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। तो चारों तरफ अभी भी हलचल मची हुई है। कहीं बीमारी की हलचल, कहीं धन की हलचल, कहीं बाढ़ की हलचल। तो बाबा कहते ऐसी स्थिति में आप आधार मूर्त आत्माओं को दुनिया वाले पुकार रहे हैं। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है तो वह अल्पकाल के साधन
और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। ऐसे विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया और सभी के मन का यही आवाज न चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। यह साधन, यह विधियां सिद्धि की अनुभूतियां कराने वाली नहीं हैं। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए। कुछ नया चाहते हैं सब लोग, ऐसी चीज चाहते हैं जो मन को राहत दे दे, किसी भी प्रकार का टेंशन न हो। यह सभी के मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, यह सभी तिनके के समान सहारे हैं। जो भी अल्पकाल के सहारे बने हैं, ये केवल तिनके के समान हैं। वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से। विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन, ऐसा सहारा देने वाले कौन, कौन सा यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा और अविनाशी सहारा आप सभी हो ना। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो। दुनिया कितनी बड़ी और आप कितने, इसीलिए आप सभी अल्प हो, बहुत थोड़े हो। लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अश्वनी के सामने 5 पांडव ही दिखाए हैं। एक तरफ अश्वनी सेना और दूसरी तरफ 5 पांडव, उनको ही दिखाया है। सबसे बड़ी ते बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके। कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? ये तो सब अथॉरिटी वाले हैं और इन्होंने कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन बाबा कहते आप बच्चों के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी अथॉरिटी आप बच्चों के पास है। वो है परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी। सबसे बड़ी, किसी के पास भी इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं है। आपके पास है परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसीलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चिंत भाव से कहते हैं और कहेंगे
कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक है। क्या कहेंगे? सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता यह एक है, एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। यही सभी को संदेश देते हो ना। इसीलिए बाप दादा आज आधार मूर्त विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। आप सब आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, इसीलिए सारे विश्व की निगाहें आप सबके ऊपर हैं कि आप परमात्म अथॉरिटी वाले बच्चे, अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चे, हम आत्माओं को कितनी अंजुलि देते हो। देखो बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं? है विश्व के आधार, लेकिन बने कौन हैं? कौन बने हैं? बाबा के साथ सहयोगी कौन सी आत्माएं बनी हैं? तो बाबा ने कहा जो साधारण आत्माएं हैं, जो दुनिया के लोगों की नजरों में हैं, वह बाप की नजरों में नहीं है। वो अथॉरिटी आत्माएं जो दुनिया की नजरों में हैं, वो बाप की नजरों में नहीं हैं। और जो बाप की नजरों में हैं, वह दुनिया वालों की नजरों में नहीं है। और जो बाबा की नजरों में है, साधारण गांव के लोग, हाँ, वो दुनिया वालों की नजरों में नहीं है। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए और बाप को उन्हों को नामी ग्रामी व्यक्ति चाहिए और बाप को कौन चाहिए? जिनका नाम निशान खत्म कर दिया, उनका ही नाम बाला करना है। असंभव को संभव करना है। जो असंभव है उसको संभव करना है। साधारण को महान बनाना है। निर्बल को महान बलवान बनाना है। दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं, उन्हों को नॉलेजफुल बनाना है। जो दुनिया के हिसाब से अनपढ़ हैं, उनको बाबा नॉलेजफुल बनाते हैं। यही बाप का पार्ट है। इसीलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिकीलदे बच्चे निमित्त बन गए। अब दुनिया वालों की भी नजर धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके, अभी ये समझते हैं कि जो कार्य हम नहीं कर सके, वह बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। अभी कुंभ मेले में क्या देखा? यही देखा ना। सभी कैसे स्नेह की नजर से देखते हैं। यह धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, यह विशेष तीनों अथॉरिटी हैं। अब
तीनों ही साधारण रूप में परमात्म झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं, घूंघट नहीं खोला है। घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में है। दुविधा का घूंघट है, यही है या और कोई है। लेकिन फिर भी नजर गई है। अभी घूंघट भी मिट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट हैं। एक अपने नेतापन का घूंघट कितने प्रकार के हैं, जिसमें से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कौन आत्माएं हैं जिन्हें परमात्मा कार्य करा रहे हैं, या परमात्मा ने जिन्हें अपना सहयोगी बनाया है। ये आत्माएं विशेष कौन है? यही दुविधा का घूंघट है। यही है या और कोई है, लेकिन फिर भी नजर गई है। अभी घूंघट भी मिट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट हैं। एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है। उसी घूंघट से निकालना, इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। लेकिन आंखें खोली है ना। कुंभकर्ण अभी थोड़ा जागे हैं। बाबा कहते अभी सोए हुए थे, अभी थोड़ा थोड़ा आंखें खोलकर देख रहे हैं। जैसे वो नींदी निगाहों से देखते हैं ना, ऐसे अभी देख रहे हैं। बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे, चाहे कैसे भी हैं। लेकिन हैं तो बच्चे ही। बाबा ने कहा वो भी कैसे भी हैं, लेकिन हैं तो बच्चे ही। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति, दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए ही बाप आए हैं। मुक्ति का वर्षा और जीवन मुक्ति का वर्षा, दोनों प्रकार का वर्षा देने के लिए बाबा आए हैं। अनजान है ना, उन्हों का भी दोष नहीं है। इसीलिए आप सभी को भी रहम आता है ना। बाबा कहते आपको भी रहम आता है ना उन पर, कि वो बाबा को पहचानते ही नहीं, न उनको समझ है इस बात की कि ज्ञान क्या है। तो इसीलिए वो मूंझे हुए हैं अभी, और भिन्न भिन्न प्रकार के पर्दे उनके सामने पड़े हुए हैं। तो उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो आत्माएं हैं, ये वही आत्माएं हैं जो परमात्म अनुभूति के कारण सारे विश्व के परिवर्तन के निमित्त बनी हैं। उन्हों का भी दोष नहीं है। इसीलिए आप सबको भी रहम आता है ना। रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्व आत्माओं से ले ही लें। अच्छा, आज कैरिबियन का टर्न है तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे
सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोता मेल रहता ही है। इन सब बच्चों का पोता मेल बाबा के पास रहता ही है। लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की? बाप दादा को सभी बच्चों को देखकर खुशी है। किस बात की? किस बात की खुशी है? क्यों खुशी है बाबा को? सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। सेवा के बिना यह ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा नहीं हो तो जैसे फ्री हैं। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। कैरेबियन की विशेषता क्या है? सदा करीब अर्थात नजदीक रहने वाले। नजदीक रहने वाले हैं, ये उनकी विशेषता है। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते। स्थूल रीति में नजदीक है, बाबा इसको नहीं देखता, परंतु जो मन से बाबा के नजदीक हैं, बाबा उस चीज को देखते हैं। वह तो शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन मन से करीब होना। जितना शरीर से दूर रहते हैं, उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है। क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नजर रहती है। नजर में समाये हुए रहते हैं। तो नजर में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नजदीक होंगे? तो सब नजदीक रतन हो, कोई भी दूर नहीं है। नियर और डियर दोनों ही हैं। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े ते बड़े माला हमें तैयार करनी है। सबसे बड़ी ते बड़ी हमें माला तैयार करनी है। सभी बच्चों का ये संकल्प है। और जो भी जहाँ भी माला के मणके बिखेरे हुए हैं, उन मणकों को इकट्ठा कर माला बनाए बाप के सामने ले आते हैं। जगह जगह कंट्रीज में, शहरों में, गांव में बाबा के बच्चे अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं। हाँ, तो उन सब बच्चों को इकट्ठा करके बाबा के सामने लेके भी आते हैं और बाकी जो अभी नहीं आए हैं उनको लेकर जाना है। और जो भी जहाँ भी माला के मणके बिखरे हुए हैं, उन मणकों को इकट्ठा कर माला बनाए
बाप के सामने ले आते हैं। पूरा ही साल यह उमंग रहता है कि अभी यह गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाएं। तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं। विदेश वाले अपनी तैयारी करते हैं पूरा साल, और फिर जब बाबा का टर्न होता है तब वो सबको लेकर बाबा के पास आते हैं। इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों की वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। हर एक ने कोई न कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। तो बाप दादा भी अपने कल्प पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है। प्यार की मेहनत, मेहनत नहीं लगती है। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं, और यही सेवा की सफलता की विशेषता है कि अभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। कभी दिल शिकस्त नहीं होना है, परंतु सेवा में आगे बढ़ते रहना है। आज थोड़े हैं, कल ज़्यादा होने ही हैं, यह निश्चिंत है। इसीलिए जहाँ बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं। जिस भी जगह से बाबा के बच्चे निकले हुए हैं, वहाँ आसपास और भी बाबा के बच्चे छिपे हुए हैं, और वो भी वहाँ से निकलेंगे। जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहेंगे, तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं, तो प्राप्ति भी अविनाशी है, खुशी भी अविनाशी है। तो सदा खुश रहने वाले, सदा ही बेस्ट ते बेस्ट हैं। वेस्ट खत्म हो गया, व्यर्थ खत्म हो गया, तो बाकी बेस्ट ही रहा। क्या बचा? वेस्ट खत्म हो गया, व्यर्थ खत्म हो गया, तो बाकी क्या बचा? अच्छा ही रहा। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना। कैरेबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष विशेष आत्माओं का रहा। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो ज्ञाना में ही पड़ा ना। ज्ञाना से अंकल और आंटी स्टीव नारायण जी और उनकी युगल वो ज्ञान में चले, और उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पर सेवाएं कराई और गवर्नमेंट तक राजयोग की विशेषता का आवाज फैलाया। यह भी विशेषता है।
गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही ना। साइलेंस का वहाँ पर भी साइलेंस कराया जाता था 3 मिनट के लिए अपनी पार्लियामेंट के अंदर। तो इसीलिए बाबा कहते गवर्नमेंट लेवल तक सेवा हो गई। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ ही शुरू हुआ और रिजल्ट भी अच्छी निकली है और अभी भी निकल रही है। कैरेबियन ने सेवा में विशेष वीआईपी भी तैयार किया, जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है। तो यह भी विशेषता है ना। निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप से मिला, यह भी फर्स्ट निमित्त तो कैरेबियन ही बना। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं। यह भी फल तो सभी को मिलेगा ना। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है। यह भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें हों, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोलें जिससे न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। तो यह भी एक चांस है कि सभी के साथ होते भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हैं। इसीलिए इस विधि को और भी थोड़ा अटेंशन दे सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते हो। यह भी ज्ञाना वालों को चांस मिला है। आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है। सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक विशेषता करो। बाबा ने होमवर्क दिया कि और एक विशेषता करो, जो वहाँ के नामी ग्रामी पंडित हैं उन्हों में से तैयार करो। ट्रिनिडाड ग्याना में पंडित बहुत हैं, वह फिर भी नजदीक वाले हो गए। भारत की ही फिलॉसफी को मानने वाले हैं ना। तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो। जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, ऐसे फिर यहाँ से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। स्नेह से उनको अपना बना सकते हो। पहले स्नेह से उनको समीप लाओ, स्नेह से कनेक्शन में लाओ, फिर हरिद्वार में भी स्नेह की ही रिजल्ट है। पहले प्यार प्रेम से रिस्पेक्ट देते हुए उनको लाते हैं समीप, सेंटर पर लाओ, दिखाओ उनको, उनसे उनकी बातों के हिसाब से सुनो, फिर धीरे धीरे उनको ज्ञान सुनाओ। स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है। तो मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो अभी यह करके दिखाओ। अच्छा, यूरोप क्या करेगा?
संख्या से छोटे नहीं कहे जाते हैं। संख्या क्या भी हो, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 हो। जो किसी ने नहीं लाया वह आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। बच्चों की हिम्मत होनी चाहिए और बाप की मदद तो निरंतर मिलती रहती है। बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की बाप दादा की मदद है। इसीलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो चाहो वो कर सकते हो। आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर है। एक ही ठिकाने के ऊपर आना है सबको। किसको अभी आना है, किसको थोड़ा पीछे आना है। समय अनुसार सबको आना है। हट्टी तो एक ही है, यही एक ठिकाना है जहाँ सबको पहुँचना है। कोई थोड़ा पहले आ जाता है, कोई थोड़ा बाद में आ जाता है। आना तो है ही। कितने भी खुश हो, लेकिन फिर भी कोई न कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है। तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती है। अगर इच्छाएं होंगी तो वो संतुष्टता का अनुभव नहीं होने देगी। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होती है, आत्म स्नेह, परमात्म स्नेह का तो अनुभव ही नहीं। कितना भी स्नेह हो, लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं। सच्चा स्नेह तो है ही नहीं। तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। कोई कैसी भी आत्मा हो, कितना भी अनुभव न किया हो, लेकिन सबको सच्चा स्नेह तो चाहिए। ऐसा परिवार कहाँ मिल सकता है। तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो, उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हों को समझाओ। अच्छा, सभी विशेष आत्माएं हो। अगर विशेषता न होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि कोटों में कोई आप हो। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा, यही लगन रहती है ना। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन, याद और सेवा की रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वरदान है, सदा निज धाम और निज स्वरूप की
स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निज स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। तो हम सबको क्या समझना है कि मैं आत्मा अवतरित हुई भी हूँ और यहाँ दुनिया में अपना पार्ट बजाने आई हूँ। जब ऐसा समझते हैं तो उपराम रहते हैं, हल्के रहते हैं। स्लोगन है, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वो है जो शुद्धता से और विधि पूर्वक हर कार्य को करे। ओम शांति। दादी जी के पॉइंट्स हैं। बाबा ने हमें मंत्र दे दिया, बच्चे जो देखते हो वह न देखो। जो नहीं दिखाई देता है उसे याद करो। भिन्न भिन्न संस्कार तो कर्मों के हिसाब किताब हैं। मुझे कर्मों का खाता चुकतू करना है, ना कि बनाना है। मैं सब हिसाब किताब चुकतू करने, कर्मातीत बनने के लिए बैठी हूँ। फिर मैं किसी भी संस्कारों वश अपना हिसाब किताब क्यों बनाऊं? हम योगियों के सभी संबंध एक से हैं। एक से ही हमारा नाता है, एक से ही हमारा रिश्ता है। एक के हम हैं, एक ने ही हमें अपना बनाया है। वंडर यह है कि वह एक हरेक का है। हरेक के सारे संबंध उनसे हैं। यह एक ही सब बच्चों का सर्व संबंधी है। इसीलिए हम सभी वन हैं, वननेस है, 2-3 नहीं। हम सभी के इस राजयोगी जीवन के नियम और मर्यादाएं भी एक जैसी हैं। हम सब एक ढांचे में पले हुए बच्चे हैं। बाबा ने हमें मंत्र दिया है, एक मत, एक रस और एका नामी। श्रीमत है हमारी मुरली, मुरली ही हमारी पढ़ाई है। मुरली के ऊपर हमारा बहुत अटेंशन होना चाहिए। घर में भी हम मुरली ज़रूर पढ़ते रहें, क्योंकि मुरली के अंदर ही संजीवनी बूटी का काम होता है। जो मुरली पढ़ता रहता है वो क्या होता है, जागृत रहता है और वो संजीवनी बूटी उसको होश में रखती है। नहीं तो माया का जो वार है वो उसको मूर्छित करने में
देरी नहीं करे। मुरली ही हमारी पढ़ाई अर्थात धारणा है। जहाँ एक मत है वहाँ द्वैत नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं, न कोई भेद है, न कोई झगड़े। हम सबके बीच में एक बाबा है। एक बाबा है, इसीलिए कभी दो मत हो नहीं सकती। कभी भी दो मत नहीं हो सकती। बाबा हमारा साथी है और हम सबके साथ है। बाबा कहते, बच्चे तुम अपनी देह से भी बैगर बन जाओ। हमें बैगर बनना है, शरीर का भान भी नहीं रखना। तो चेक करो कि मेरे में देह अभिमान है। मैंने देह अभिमान का त्याग किया है। एक है त्यागी, दूसरे है सर्वंश त्यागी। इसमें A to Z सब त्याग आ गया। लोभ मोह देह अभिमान सब आ जाता है। जब हर कदम में त्याग हो तब देही अभिमानी कहेंगे। पहले चाहिए देह से लगाव का त्याग, फिर लोभ लालच इच्छा आशाएं, इन सब बातों का त्याग सहज हो जाता है। पहले तो अपनी देह का, देह सहित देह के सर्व संबंधों का, वैभवों का, वस्तुओं का त्याग। तो फिर सभी, जब हम इस चीज़ का त्याग कर देते हैं, लगाव हमारा खत्म हो जाता है, फिर लोभ और लालच भी समाप्त हो जाता है, इच्छाएं आशाएं भी समाप्त हो जाती हैं। ऐसे त्यागी को ही योगी तपस्वी कहा जाता है। ओम शांति।